कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिन खत्म हो जाता है पर सेटिस्फैक्शन शुरू ही नहीं होती। सुबह से शाम तक भागते रहते हो, मैसेजेस, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ मैनेज करते करते रात हो जाती है। और जब अकेला वक्त मिलता है तो दिल के अंदर एक हल्का सा सवाल उठता है, आज जो इतना कुछ किया, क्या वो सच में जरूरी था? यही वो साइलेंट कंफ्यूजन है जहां से ज्यादातर लोगों की थकान शुरू होती है। थकान काम से नहीं, बल्कि डायरेक्शन की कमी से होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप ये नहीं होता कि तुम बिजी हो। असली ट्रैप ये होता है कि तुम उन चीजों में बिजी हो जो तुम्हारी लाइफ को आगे बढ़ा ही नहीं रही। और धीरे धीरे ये पैटर्न इतना नॉर्मल लगने लगता है कि इंसान सोचता है शायद लाइफ ऐसी ही होती है। लेकिन सच ये है, लाइफ ऐसी नहीं होती। लाइफ तब ऐसी बन जाती है जब फोकस क्लियर नहीं होता। इसी डीप प्रॉब्लम को समझाने के लिए स्टीव शैलेनबर्गर ने एक किताब लिखी, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। उन्होंने देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड लोग वो नहीं होते जिनके पास ज्यादा काम होता है, बल्कि वो होते हैं जिनके पास क्लैरिटी नहीं होती। सोचो, एक इंसान जंगल में चल रहा है। अगर उसके पास कंपास हो तो चाहे रास्ते कितने भी टफ हो, वो कॉन्फिडेंस में रहता है क्योंकि डायरेक्शन क्लियर होती है। पर अगर कंपास ही ना हो तो छोटा सा जंगल भी एंडलेस लगने लगता है। जिंदगी में फोकस वही कंपास है। जब फोकस क्लियर होता है तो डिसीजन सिंपल हो जाते हैं, एनर्जी वेस्ट नहीं होती, और सबसे इंपॉर्टेंट, गिल्ट कम हो जाता है। क्योंकि अक्सर इंसान को थकान का सबसे बड़ा रीजन होता है ये फीलिंग कि वो हर जगह ट्राई कर रहा है पर कहीं फुली प्रेजेंट नहीं है। काम करते वक्त फैमिली का स्ट्रेस, फैमिली के साथ होते वक्त काम का प्रेशर, रेस्ट करते वक्त गिल्ट, और फ्यूचर के बारे में सोचते वक्त फियर। ये कांस्टेंट मेंटल नॉइज इंसान को कभी पीस फील ही नहीं होने देता, और धीरे धीरे वो अपने आप को ही ब्लेम करने लगता है, मुझसे मैनेज क्यों नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम कभी कैपेबिलिटी की नहीं होती, प्रॉब्लम प्रायोरिटीज की होती है। स्टीव कहते हैं, हर इंसान के लाइफ में एक इनविजिबल लिस्ट होती है, चीजों की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, एक्सपेक्टेशंस की। पर उस लिस्ट में सिर्फ कुछ ही चीजें ट्रूली मीनिंगफुल होती हैं, बाकी सब सिर्फ अर्जेंट होती हैं। अर्जेंट चीजें हमेशा लाउड होती हैं, नोटिफिकेशंस की तरह, वो तुरंत अटेंशन मांगती हैं। पर मीनिंगफुल चीजें साइलेंट होती हैं, जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप्स, इनर पीस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और इंसान अक्सर लाउड चीजों के पीछे भागते भागते साइलेंट चीजों को इग्नोर कर देता है, जब तक एक दिन वो रियलाइज नहीं करता कि सब कुछ मैनेज करते करते उसने अपनी लाइफ का असली डायरेक्शन ही लूज कर दिया। इसी मोमेंट पर चेंज शुरू होता है, जब इंसान धीरे से रुकता है और अपने आप से पूछता है, अगर सब कुछ छोड़कर सिर्फ वो चीजें रखनी हो जो मेरी लाइफ को ट्रूली मीनिंगफुल बनाती हैं, तो वो क्या होंगी? यही सवाल फोकस का फाउंडेशन है। और जब ये क्लैरिटी आनी शुरू होती है तो एक अजीब सा रिलीफ फील होता है। सडनली लाइफ रेस नहीं लगती, एक जर्नी लगने लगती है, और उस जर्नी में हर स्टेप का मीनिंग होता है। स्टीव ने ऑब्जर्व किया था कि सबसे फुलफिल्ड लोग परफेक्ट स्केड्यूल वाले नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जिनके डिसीजंस उनकी वैल्यूज के अलाइंड होते हैं। क्योंकि जब इंसान अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट जीता है तो अंदर ही अंदर एक कांस्टेंट फ्रिक्शन फील होता है, और वही फ्रिक्शन स्ट्रेस बन जाता है। लेकिन जब एक्शंस और वैल्यूज अलाइंड हो जाते हैं तो लाइफ एफर्टलेस लगने लगती है, जैसे नदी अपनी नेचुरल डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो। ना उसे पुश करना पड़ता है, ना रोकना पड़ता है। वही नेचुरल फ्लो फोकस का रियल मीनिंग है। और ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब इंसान एक सिंपल हैबिट डेवलप करता है। हर डिसीजन से पहले एक साइलेंट पॉज, 1 सेकंड का रुकना, और एक ऑनेस्ट सवाल, क्या ये सच में मैटर करता है या सिर्फ मोमेंट्री प्रेशर है? ये छोटा सा पॉज ही जिंदगी का डायरेक्शन चेंज करता है। क्योंकि बिना पॉज के इंसान रिएक्ट करता है, पॉज के साथ इंसान चूज करता है। और जिंदगी रिएक्शन से नहीं, कॉन्शियस चॉइसेस से शेप होती है। धीरे धीरे जब ये अवेयरनेस ग्रो होती है तो एक बड़ा शिफ्ट फील होता है। माइंड लाइट होने लगता है, गिल्ट कम होने लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम सडनली इनफ लगने लगता है। क्योंकि प्रॉब्लम कभी टाइम की थी ही नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि अटेंशन गलत जगह इन्वेस्ट हो रही थी। और जब अटेंशन सही जगह इन्वेस्ट होने लगता है तब इंसान सिर्फ बिजी रहना बंद नहीं करता, वो मीनिंगफुल जीना स्टार्ट करता है।
धीरे धीरे जब इंसान ये समझने लगता है कि उसकी थकान का असली रीजन काम की क्वांटिटी नहीं बल्कि गलत डायरेक्शन है, तब उसके अंदर एक नया अवेयरनेस जगने लगता है। एक ऐसा अवेयरनेस जो पहले कभी फील नहीं हुआ होता। पहले जिंदगी बस रिएक्ट करते करते निकल रही होती है। जो सामने आया उसको हैंडल किया, जो अर्जेंट लगा उसको प्रायोरिटी दे दी, और जो सच में इंपॉर्टेंट था वो हमेशा बाद में के लिस्ट में चला गया। और वही बाद में धीरे धीरे सालों में कन्वर्ट हो जाता है। कभी हेल्थ बाद में, कभी फैमिली बाद में, कभी अपने सपने बाद में। और फिर एक दिन इंसान रुक कर देखता है तो रियलाइज होता है कि लाइफ का सबसे मीनिंगफुल हिस्सा ही पोस्टपोन होता रहा। यही वो पेनफुल रियलाइजेशन है जहां से फोकस का रियल जर्नी शुरू होता है। स्टीव ने एक सिंपल पर पावरफुल ट्रूथ ऑब्जर्व किया था कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें सिर्फ अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना होता है। क्योंकि जहां अटेंशन जाता है वहीं एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं लाइफ ग्रो होती है। अगर अटेंशन हर छोटी अर्जेंट चीज पर स्कैटर होती रहे तो लाइफ भी स्कैटर्ड फील होगी। लेकिन जब अटेंशन सिलेक्टिव होने लगती है तब एक डीप कामनेस आनी शुरू होती है। जैसे एक कैमरे का लेंस होता है ना, जब वो ब्लर होता है तो सब कुछ मिक्स्ड और अनक्लियर दिखता है, पर जैसे ही फोकस एडजस्ट होता है सडनली पिक्चर शार्प हो जाती है। जिंदगी का फोकस भी वही लेंस है, और ये लेंस एडजस्ट करने के लिए सबसे पहला शिफ्ट होता है हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता। अक्सर इंसान ये सोचता है कि ज्यादा करना ही सक्सेस है, पर रियलिटी में ज्यादा करना अक्सर डिस्ट्रैक्शन होता है। रियल सक्सेस कम चीजें करने में होती है, पर उन्हें डीपली करने में। सोचो, अगर तुम एक दिन में 10 अलग अलग चीजें ट्राई करो तो हर जगह थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक चीज पर पूरे फोकस से काम करो तो वही चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है। और यही वो शिफ्ट है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है कि नो बोलना अपॉर्चुनिटी लूज करना है, पर सच में नो बोलना ही सबसे पावरफुल यस होता है उन चीजों के लिए जो ट्रूली मैटर करती हैं। जब इंसान पहली बार कॉन्शियसली किसी अननेसेसरी चीज को मना करता है तो अंदर थोड़ा गिल्ट फील होता है, थोड़ा फियर भी होता है, पर धीरे धीरे एक नई फ्रीडम फील होने लगती है। एक ऐसा स्पेस क्रिएट होने लगता है जहां माइंड रिलैक्स होता है, जहां थॉट्स क्लियर होते हैं, और जहां इंसान फाइनली अपने रियल प्रायोरिटीज पर एनर्जी इन्वेस्ट कर पाता है। स्टीव कहते हैं, फोकस का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को कम करना नहीं होता। फोकस का रियल मीनिंग होता है इंटरनल क्लैरिटी बिल्ड करना। क्योंकि बाहर की नॉइज तब तक डिस्टर्ब करती रहेगी जब तक अंदर कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन जब अंदर क्लैरिटी आती है तो बाहर की नॉइज ऑटोमेटिकली इररिलेवेंट लगने लगती है। और क्लैरिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स होता है वैल्यूज। वैल्यूज वो इनविजिबल एंकर्स होते हैं जो इंसान को स्टेबल रखते हैं। जब डिसीजंस वैल्यूज के अलाइंड होते हैं तो चाहे सिचुएशन टफ हो, इंसान अंदर से पीसफुल फील करता है। पर जब डिसीजंस सिर्फ प्रेशर या कंपैरिजन से लिए जाते हैं तो इवन सक्सेस भी हॉलो लगता है। इसलिए धीरे धीरे एक पावरफुल हैबिट डेवलप होने लगती है। हर दिन के स्टार्ट पर एक साइलेंट रिफ्लेक्शन। आज जो भी करूंगा, क्या वो मेरी लाइफ के बिगर पिक्चर से अलाइंड है? ये सिंपल अवेयरनेस ही फोकस को स्ट्रेंथन करती है। और जब ये हैबिट कंसिस्टेंट बन जाती है तो लाइफ में एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन फील होता है। स्ट्रेस कम होने लगता है, ओवरथिंकिंग कम होने लगती है, और सबसे बड़ा चेंज, इंसान प्रेजेंट मोमेंट को जेन्युइनली एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि अब उसका माइंड स्कैटर्ड नहीं होता, अब वो हर जगह नहीं भाग रहा होता, अब वो सिर्फ वहीं इन्वेस्ट कर रहा होता है जो उसकी लाइफ को रियल मीनिंग देता है। और वही मोमेंट होता है जब इंसान पहली बार रियलाइज करता है कि फोकस कोई एक्सटर्नल डिसिप्लिन नहीं, ये एक इनर पीस का स्टेट है। एक ऐसी स्टेट जहां लाइफ सिंपल लगती है, लाइट लगती है, और डायरेक्शन क्लियर लगती है। और जैसे ही इंसान ने अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली कंट्रोल करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो नोटिस करता है कि जिंदगी में एनर्जी का एक अजीब सा फ्लो आ गया है। वो सेम काम पहले जितना स्ट्रेसफुल लगता था अब नेचुरली स्मूथ लगने लगता है, क्योंकि माइंड स्कैटर्ड नहीं है, वो फुल्ली प्रेजेंट है, फुल्ली एंगेज्ड है, और हर एक्शन का एक पर्पस फील होता है। और धीरे धीरे एक और रियलाइजेशन आती है कि लाइफ में सबसे बड़ा लॉस वो होता है जो हम इग्नोर कर देते हैं। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ और इनर पीस,
ये सब चीज़ें अक्सर तब तक पोस्टपोन हो जाती हैं जब तक हम सिर्फ अर्जेंट टास्क्स में फंस जाते हैं, और फिर एक दिन अनएक्सपेक्टेडली फील होता है कि टाइम वापस नहीं आया और रिग्रेट साइलेंटली बिल्ड हो गया। इसलिए एक सिंपल पर पावरफुल शिफ्ट आता है। प्रायोरिटी आइडेंटिफाई करना और एनर्जी इन्वेस्ट करना सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों में, और अननेसेसरी चीज़ों को कॉन्फिडेंटली रिजेक्ट करना। जैसे एक गार्डनर जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को वाटर देता है और वीक स्प्राउट्स को रिमूव कर देता है। और जैसे ही ये प्रैक्टिस इंटीग्रेट होती है, इंसान का माइंड नेचुरली काम हो जाता है, डिसीजंस फास्ट और एक्यूरेट होने लगते हैं, और एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन फील होता है कि फाइनली तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हो और डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली फेड हो रहे हैं। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 2-3 मीनिंगफुल चीज़ों पर फोकस करोगे तो एक साल में तुम्हारे रिजल्ट्स और ग्रोथ का स्केल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी और अटेंशन कॉन्सेंट्रेटेड है, स्कैटर्ड नहीं। और फिर ग्रेजुअली एक और पावरफुल लेयर ऐड होती है, लॉन्ग टर्म फोकस डेवलप करना, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना और एक कंसिस्टेंट रिदम क्रिएट करना। जैसे एक म्यूजिशियन प्रैक्टिस करता है, हर दिन थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट से इवेंचुअली मास्टरी अचीव करता है। और नरेटर फ्लो में सीमलेसली ये गाइडेंस इंटीग्रेट करता है कि रियल फोकस का मतलब है लाइफ में लेस बट बेटर अडॉप्ट करना, कम चीज़ों को डीपली और इंटेंशनली करना और बाकी सब अननेसेसरी नॉइज को रिमूव करना। सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ में ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लेते हो तो हर काम एफर्टलेस लगता है, स्ट्रेस नेचुरली कम हो जाता है और तुम्हारा ओवरऑल मेंटल क्लैरिटी और इनर पीस इंक्रीज हो जाता है। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं, ये एक्चुअली तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन और हैप्पीनेस डिफाइन करता है। क्योंकि जब तुम अटेंशन वाइजली इन्वेस्ट करते हो तब तुम्हारी जिंदगी इंटेंशनल, स्मूथ और डीपली फुलफिलिंग हो जाती है। और ये जर्नी और भी आगे जाएगी, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज टू आइडेंटिफाई रियल प्रायोरिटीज, क्रिएट डिस्ट्रैक्शन फ्री रूटीन्स और लॉन्ग टर्म डीप फोकस हैबिट्स, सब इमर्सिव स्टोरी लाइक सीमलेस फ्लो में। जैसे ही इंसान ने बेसिक क्लैरिटी और प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई कर ली, तब एक और लेवल स्टार्ट होता है, प्रैक्टिकल रूटीन्स और सिस्टम्स बिल्ड करना जो नेचुरली फोकस को मेंटेन करते हैं। और ये रूटीन सिर्फ डिसिप्लिन के लिए नहीं होते, बल्कि लाइफ को एफर्टलेस और मीनिंगफुल बनाने के लिए होते हैं। सोचो, तुम अपने दिन को डिजाइन कर रहे हो, हर मॉर्निंग एक शॉर्ट रिचुअल जहां तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, और उसके अलावा सिर्फ वही टास्क्स परफॉर्म करोगे जो डायरेक्टली उस गोल को सपोर्ट करते हैं, और बाकी डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली फेड हो जाती हैं। नोटिफिकेशंस, रैंडम मैसेजेस, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग सब अब इररेलेवेंट लगता है, क्योंकि तुम्हारा फोकस इंटेंशनली स्ट्रांग है। और धीरे धीरे तुम ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारे डिसीजंस भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए हैं, कौन से कमिटमेंट्स लेने हैं, कौन से अपॉर्चुनिटीज फॉलो करनी है और कौन से पोलाइटली रिजेक्ट करनी है। और हर रिजेक्शन का इफेक्ट नेगेटिव नहीं लगता, बल्कि एक रिलीफ और फ्रीडम का सेंस आता है, क्योंकि तुम अपनी एनर्जी का रियल ओनर बन चुके हो। एक और सटल पर पावरफुल स्ट्रैटेजी इमर्ज होती है, डीप वर्क ब्लॉक्स क्रिएट करना। एक फिक्स टाइम जहां तुम फुली प्रेजेंट होते हो सिर्फ मीनिंगफुल काम में, बिना इंटरप्शंस के। और ये पीरियड छोटा भी हो सकता है पर कंसिस्टेंट हो, जैसे 90 मिनट्स का अनइंटरप्टेड फोकस। और जैसे ही तुम इस हैबिट को रिपीट करते हो, तुम्हारी एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी नेचुरली स्काई रॉकेट कर जाती है, और तुम नोटिस करते हो कि लाइफ में और भी स्मूथनेस आने लगती है। चाहे फैमिली हो, काम हो या पर्सनल ग्रोथ, सब सीमलेसली फ्लो करने लगता है, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्कैटर्ड नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड है। और कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स और सेटिस्फैक्शन का रियल सोर्स है। और फिर एक और प्रैक्टिकल लेयर ऐड होती है, डिस्ट्रैक्शंस को प्रोएक्टिवली अवॉइड करना। तुम रियलाइज करते हो कि हर नोटिफिकेशन, एवरी अननेसेसरी टास्क और सोशल कंपैरिजन तुम्हारी फोकस एनर्जी साइलेंटली स्टील कर रहा था, और तुम्हें बस एक कॉन्शियस चॉइस करनी होती है, बाउंड्रीज क्रिएट करना, डिजिटल डिटॉक्स पीरियड सेट करना और अपनी मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट करना। जैसे जैसे ये हैबिट्स कंसिस्टेंटली इंटीग्रेट होती हैं, तुम्हारा माइंड नेचुरली काम और रेजिलिएंट हो जाता है, स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस हो जाते हैं, और तुम फाइनली फील करते हो कि लाइफ में टाइम काफ़ी है, सब चीज़ें मैनेजेबल हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा इनर पीस ग्रो करता है। और एक और सटल बट पावरफुल बेनिफिट इमर्ज होता है, सेल्फ अवेयरनेस का ग्रोथ। तुम अपने थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो,
और नोटिस करते हो कि कौन से सिचुएशंस तुम्हें एनर्जाइज करते हैं और कौन से ड्रेन करते हैं, और फिर अपने स्केड्यूल और प्रायोरिटीज को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हो। और यही वो मोमेंट है जहां फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं रह जाता, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्किल बन जाता है जो तुम्हारी हैप्पीनेस, क्लैरिटी और फुलफिलमेंट को डायरेक्टली शेप करता है। सोचो अगर तुम ये सब कंसिस्टेंटली अडॉप्ट कर लो, अपने डेज इंटेंशनली डिजाइन करो, डीप वर्क ब्लॉक्स मेंटेन करो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो और प्रायोरिटीज अलाइन रखो, तो 1 साल बाद तुम्हारी ग्रोथ, क्लैरिटी और लाइफ सेटिस्फैक्शन एक्सपोनेंशियल स्केल पे होती है और तुम नेचुरली फील करते हो कि लाइफ मीनिंगफुल और एफर्टलेस है। और ये ऑडियो बुक के ये फाइनल इंसाइट्स तुम्हें क्वाइटली गाइड करते हैं कि बिजी रहना कोई अचीवमेंट नहीं, इंटेंशनल और मीनिंगफुल फोकस ही रियल अचीवमेंट है। और जब तुम ये हैबिट बिल्ड कर लेते हो, तुम्हारी लाइफ एक फ्लो में चलती है जहां डिसीजन सिंपल, एनर्जी हाई और सेटिस्फैक्शन नेचुरली हाई होती है। ये जर्नी तुम्हें सिखाती है कि लेस बट बेटर का प्रिंसिपल सिर्फ काम के लिए नहीं, पूरे लाइफ के लिए अप्लाई होता है। और जब तुम कॉन्शियसली सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हो तो तुम्हारे अंदर एक डीप कंटेंटमेंट और इनर फ्रीडम इमर्ज होती है। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि जिंदगी का असली सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिर्फ फोकस और प्रायोरिटीज का सही अलाइनमेंट है। और जब ये अलाइनमेंट होता है तब सब एफर्टलेस, मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लगता है। जब तुम अपनी लाइफ में फोकस को प्रायोरिटी बना लेते हो और हर डिसीजन में कॉन्शियसली चूज करते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या सिर्फ नॉइज है, तो एक अजीब सा पीस इमर्ज होता है। तुम्हारी एनर्जी का फ्लो नेचुरली स्मूथ हो जाता है और तुम फाइनली फील करते हो कि तुम अपनी लाइफ का ड्राइवर बन गए हो। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन किसी एक्सटर्नल अचीवमेंट में नहीं, बल्कि इस इनर क्लैरिटी में होती है कि तुम सिर्फ वही चीज कर रहे हो जो सच में मैटर करती है। तुम्हारा टाइम, एनर्जी और अटेंशन अलाइंड है और तुम्हारा माइंड काम है। और यही वो मोमेंट है जहां डिस्ट्रैक्शंस अपने आप फेड हो जाते हैं। सोशल कंपैरिजन, अननेसेसरी प्रेशर और रैंडम अर्जेंसीज सब इररेलेवेंट लगने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक साइलेंट फोकस और कॉन्फिडेंस सेटल हो गया है। लाइफ का फ्लो एफर्टलेस लगता है, डिसीजंस नेचुरली स्मूथ होते हैं और तुम्हारे एक्शंस मीनिंगफुल। जैसे एक आर्टिस्ट अपने कैनवस पर नेचुरली स्ट्रोक्स अप्लाई करता है, बिना ओवरथिंकिंग के, बस प्योर इंटेंशन के साथ। और तुम नोटिस करते हो कि जिंदगी का पेस भी कंफर्टेबल लगने लगता है, फास्ट नहीं, स्ट्रेसफुल नहीं, सिर्फ इंटेंशनल और फुलफिलिंग। और यही अल्टीमेट गोल था, बिजी रहना नहीं, पर्पसफुल जीना। और जैसे तुम ये हैबिट्स और माइंडसेट मेंटेन करते हो, तुम्हारी ग्रोथ नेचुरली एक्सेलरेट हो जाती है। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पर्सनल डेवलपमेंट, सब में इंप्रूवमेंट नेचुरली रिफ्लेक्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा इनर पीस और सेटिस्फैक्शन स्टेबल हो जाता है। सोचो अगर तुम ये सब अप्लाई कर लेते हो डेली बेसिस पर, हर डिसीजन में अपना अटेंशन वाइजली इन्वेस्ट करते हो, डिस्ट्रैक्शंस कॉन्शियसली अवॉइड करते हो और इंपॉर्टेंट चीज़ों को डीपली परस्यू करते हो, तो 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तुम नेचुरली फील करोगे कि तुम फोकस्ड, काम और डीपली फुलफिल्ड हो। और ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा और इम्प्रूव करना, थोड़ा और रिफाइन करना, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा माइंडसेट परमानेंटली शिफ्ट हो गया है। तुम नेचुरली चूज करते हो व्हाट ट्रूली मैटर्स और अननेसेसरी नॉइज को इग्नोर करते हो। और इसी रियलाइजेशन के साथ तुम एक पीसफुल और मीनिंगफुल लाइफ की तरफ स्टेडीली प्रोग्रेस करते हो, जहां फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का कंपस बन गया है। और जब कंपस अलाइंड हो, तब हर दिन एफर्टलेस, मीनिंगफुल और डीपली सैटिस्फाइंग लगता है। और इस तरह से फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की ये ऑडियो बुक कंप्लीट होती है। तुम्हारे अंदर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल गाइडेंस और इनर काम का फाउंडेशन सेट हो गया है, जो तुम्हारे डेली लाइफ में इमीडिएटली अप्लाई किया जा सकता है। और ये जर्नी तुम्हारे साथ आगे भी कंटिन्यू रहेगी।